देखो बेटा क्वेश्चन नंबर अपना, क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला, कौन सा वाला, कौन सा वाला, थर्ड का पहला वाला, थर्ड का फर्स्ट वाला। क्या दिया है उसमें? ए की वैल्यू कितनी दी है? 5। डी की कितनी दी है? डी दिया है कि नहीं? 8 3 आगे 50 एन और एस एन। आप समझ ही गए। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था एक, इसमें पहले हमने एन निकाला, फिर क्या निकाला? एस एन। तो पहले कौन सा फार्मूला लगेगा? एन का। सो एन का फार्मूला होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू एन माइनस 1 कितना, और डी की वैल्यू कितनी है? 3। तो बेटा पहले तो 5 इधर आएगा क्योंकि प्लस का सेड़ा किसका हो जाएगा? माइनस का। एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में तो कहाँ कितना बचेगा? 45 3 सॉरी 3 1 जा 3 3 1 जा 3 1 बचा 5 3 5 जा, तो 15 इधर आके 1 प्लस का हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 16। हमें क्या निकालना है? हमें तो एस एन निकालना है। क्या निकालना है? एस एन। तो हम क्या करेंगे? क्या हो गया? हमें एस एन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन। सर ये वाला फार्मूला क्यों लिखा? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर a भी दिया है, an भी दिया है, n भी पता कर लिया है, तो छोटे वाले इस फार्मूले से लगा लो, बड़े से भी सेम आंसर आएगा। तो कितना निकालना है हमको? कितने टर्म का? 16 टर्म्स का। 16/2। a की वैल्यू कितनी है? 5। an की वैल्यू कितनी है? 50। तो यहाँ पर s 16 इज इक्वल टू होगा 2 8 जा 16 8 5 50 प्लस 5 55। आपको टेबल आता है 8 का? 8 5 जा 40 40 की 0 8 5 जा 40 40 और 4 44 ख़त्म। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड ए की वैल्यू कितनी है? 7 और A13 इज इक्वल टू कितना है? और अब देखो आपको अगर एक चीज़ दिख रही हो तो मुझे बताना, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 13 है। क्यों? क्योंकि A13 है, S13 है, मतलब अपना समझ में आ गया। n कितना है? 13 है। और मुझे बताओ टोटल अगर टर्म्स 13 है तो ये हमारा क्या हो सकता है? an या फिर l भी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो टोटल पद है उसी को तो लास्ट टाइम बोलते हैं अपन। तो अपना जो an या बोल सकते हो l कितना है? 35। अब हमें निकालना है S13, तो उसमें क्या लगेगा? a और an। n समझ में नहीं आया। ये क्या लिखा है? फाइंड क्या करना है? तो 13 मतलब क्या होता है? 13 किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर हम अगर कुछ लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे n की जगह हमने लिखा 16, तो ये 16 क्यों लिखा हमने? क्योंकि वो n की वैल्यू थी। मतलब मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? आंसर किसने दिया? आपने दिया कि n की वैल्यू थी। ये 16 क्या थी? n की वैल्यू थी। तो कुल मिला के जो यहाँ लिखी होती है किसकी वैल्यू होती है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले हम लगाएंगे, फार्मूला लगानी होती है हमको। पहले लिखेंगे हम A13, इससे डी फाइंड कर लेंगे। A13 की वैल्यू कितनी है? 35। A13 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 12d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भाई A13 को क्या लिख सकते हो? a प्लस 12d। क्यों लिख सकते हैं पता है ना? हाँ बस ये पूछना था मुझे। a की वैल्यू कितनी है? 12d। ये माइनस का प्लस का छड़ा किसका हो जाएगा? 35 माइनस 12 कितना होगा बेटा? 28। ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 से कटेगा, 4 3 जा 4 7 जा। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 7/3। अब एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? छोटा वाला। एस एन इजिकल्स टू n/2 a प्लस ए एन। क्यों? क्योंकि काम चल जाएगा। n की वैल्यू कितनी है? 13। n की वैल्यू कितनी है? 13 अपॉन में 2। a की वैल्यू कितनी है? और an की वैल्यू कितनी है? 35। सो यहाँ पर S13 13/2 7 और 35 कितना हो जाएगा? 42। 2 2 जा 4 2 1 जा 2 मतलब 2 दूनी 4 2 एकम 2 13 एकम 13 मतलब 3 13 बन जाए 13 13 2 जा कितना होता है? 26 26 और 1 कितना हो जाएगा? 27 273। ये आएगा आपका आंसर। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस फिलहाल में था चीज़ें।
कोई दिक्कत आएगी, चीज़ें धीरे समझ में। हमारी स्पीड थोड़ी तेज़ है अभी तो फिलहाल में, आएगी हमारी स्पीड धीरे धीरे करेंगे। 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये अभी लिखा नहीं आपने ना, लिखना है, लिख लो उसको आराम से, जब तक आप लोग इसको लिख लो।